समाचार दौर सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र। स्वागत आप सभी का न्यूज स्पैन में। हिंदी जगत अन्ना हजारे से बखूबी परिचित है, पर उस महान अन्ना से उतना परिचित नहीं है जितना होना चाहिए था। यह अन्ना हजारे से भी हजार गुना महान अन्ना कौन है? इस अन्ना को दुनिया अन्ना भाऊ साठे के नाम से जानती है। महाराष्ट्र में यह नाम अब उतना अपरिचित नहीं रहा, पर तथाकथित ऊंची जातियों का एक तरह का तिरस्कार तमाम महानता के बावजूद अब भी जारी है। अन्ना भाऊ साठे का जन्म मांग नामक अनुसूचित जाति में हुआ था। अछूत तो अछूत, उस पर माँ बाप का अत्यंत गरीब होना और भी दुखदायी था। कुलकर्णी यानी ब्राह्मण गुरुजी के नीचपन के कारण केवल 1.5 दिन के बाद ही अन्ना भाऊ साठे ने स्कूल छोड़ दिया। पेट की आग शांत करने के लिए उन्होंने अपने गांव बाटे गांव यानी सांगली से लगभग 400 किलोमीटर बॉम्बे तक का सफ़र पैदल तय किया। यहाँ वे मजदूर आंदोलन से गुजरते हुए कम्युनिस्ट लोगों के संपर्क में आए और आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। बाद में वे रूस भी गए। उन्होंने 35 उपन्यास लिखे, 12 कथा संग्रह और 3 नाटक, 10 पोवाड़े या 1 यात्रा वृत्तांत और 14 तमाशे लिखे। उनके 8 उपन्यासों पर सिनेमा भी बन चुका है। उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में सक्रिय सहभाग लिया और माझी मैना लावड़ी लिखी। अन्ना भाऊ साठे कम्युनिस्ट आंदोलन में थे, पर धीरे धीरे उससे उनका मोहभंग होता गया। 16 अगस्त 1947 को जब देश का सारा ब्राह्मण बनिया आज़ादी के जश्न में सराबोर था, कम्युनिस्टों के भारी विरोध के बावजूद उन्होंने बारिश में भीगते हुए 60,000 लोगों की रैली बॉम्बे में निकाली और उद्घोष कर दिया कि आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। शायद उन्हें आभास हो गया था कि केवल ब्राह्मण बनिया ही आज़ाद हुए हैं। अंततः वे कम्युनिस्ट काल्पनिक दुनिया से बाहर आ गए और वास्तविकता को स्वीकारते हुए अंबेडकर आंदोलन में जुड़ गए। उन्होंने अपनी भावनाएं कुछ इस तरह व्यक्त की: जग बदल घालुनी घाव सागुन गेले मज भीमराव। हजारों साहित्यकार आपको मिल जाएंगे, पर भयानक विपरीत परिस्थितियों को झेलकर ऊंचाइयों को छूते हुए बहुत कम मिलेंगे। अन्ना भाऊ साठे की महानता किस बात में है? स्कूली अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने पढ़ने लिखने की न केवल योग्यता हासिल की, बल्कि क्रांति का बहुत बड़ा साहित्य भी रचा, जो अच्छे अच्छे ज्ञानपीठियों की मिट्टी पलीद कर दे। कम्युनिस्ट आंदोलन के नकली और खोखलेपन को समझने का उनसे अच्छा कोई और उदाहरण नहीं हो सकता। यह उनके जीवन से जाहिर है। 1969 की 18 जुलाई को उनकी मृत्यु हुई और इसी बहाने से आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ये वीडियो आप तक पहुंच रही है। कहते हैं बहुत दिनों से वे भूखे थे और भूख के कारण ही वे मृत्यु को प्राप्त हुए। आम्बेडकरवादी आंदोलन को धन कमाने का जरिया समझने वालों और विभिन्न बहाने बनाकर उन्हें बचाने वाले अंधभक्तों के मुंह पर माननीय कांसीराम का जीवन तो तमाचा है ही, फकीर अन्ना भाऊ साठे का जीवन भी यही संदेश देता है। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज स्पैन को। थैंक यू वेरी मच।